नमस्कार दोस्तों, अपग्रेड योर स्किल यूट्यूब चैनल में मैं आशीष कुमार आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज का वीडियो रहेगा दोस्तों प्रश्न पत्र 4 से संबंधित, जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं नीति, अखंडता एवं अभिक्षमता। तो जिसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे नीति शास्त्र। तो बिना लेट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चूंकि हमारा सीरीज प्रश्न उत्तर के सीरीज में रहता है, इसलिए इसमें जो भी टॉपिक है उसे आप प्रश्न के हिसाब से समझेंगे, जिससे फ़ायदा ये होगा दोस्तों, इससे संबंधित प्रश्न यदि आ जाता है तो आपको वहाँ उत्तर लेखन में बहुत आसानी होगी। तो बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। इसे आप प्रश्न समझ सकते हैं। नीति शास्त्र एवं मोरेलिटी को परिभाषित करें। ठीक है, नीति शास्त्र और मोरेलिटी मतलब नैतिकता को परिभाषित करें, जिनमें इनके अंतर स्पष्ट हो जाते हैं। वर्णनात्मक नीति शास्त्र एवं अनुप्रयुक्त या व्यवहारिक नीति शास्त्र को विश्लेषित करें। ठीक है, नीति शास्त्र और मोरालिटी को परिभाषित करें और वर्णनात्मक नीति शास्त्र एवं अनुप्रयुक्त या व्यवहारिक नीति शास्त्र का विश्लेषण करें। बस इतना सा। और इनमें अधिकतर 200 से 300 शब्दों के बीच में प्रश्न आ भी जाता है दोस्तों, इसलिए इसे आप बारीकी से समझेंगे और उत्तर लेखन के हिसाब से इसका आंसर लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नीति शास्त्र नैतिकता का दार्शनिक विश्लेषण है, जबकि नैतिकता नीति शास्त्र का पठनीय विषय है। ठीक है, नीति शास्त्र नैतिकता का दार्शनिक विश्लेषण है, जबकि नैतिकता मोरालिटी नीति शास्त्र का पठनीय विषय है। ठीक है, नैतिकता के अंतर्गत मनुष्य की कार्यशैली, सोच, विचार इत्यादि के उचित अनुचित का निर्णय किया जाता है। ठीक है, मोरालिटी के अंतर्गत मनुष्य की कार्यशैली, सोच, विचार इत्यादि का उचित अनुचित का निर्णय किया जाता है, जबकि नीति शास्त्र सामान्यतः नैतिक विश्वासों को प्राप्त करने का आधार है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। नीति शास्त्र मनुष्य के चिंतन एवं सिद्धांत का समुच्चय है। इस प्रकार यह कह सकते हैं यह सैद्धांतिक होते हैं, जबकि नैतिकता मोरालिटी मनुष्य का वह विश्वास है जो सामान्यतः शिक्षा एवं धर्म से संचालित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नैतिकता व्यक्तिगत मामलों से जुड़ी होती है। ठीक है, मोरालिटी व्यक्तिगत मामलों से जुड़ी होती है, जबकि नीति शास्त्र सामाजिक मामलों से। ठीक है, मोरालिटी होती है जो निजी मामलों से जुड़ी होती है, और यदि बात करें नीति शास्त्र की तो यह सामाजिक मामलों से जुड़ी रहती है। उदाहरण स्वरूप, व्यक्ति अपने आप को नैतिक मान सकता है, इसके लिए उसे किसी अन्य से प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर नीति शास्त्र का संबंध सामाजिक व्यवस्था के लिए निर्धारित आचरण नियमावली आदि के नियमन एवं नियंत्रण से है। तो ये आप समझ गए होंगे अंतर। अब बात करते हैं वर्णनात्मक नीति शास्त्र। ऊपर हमने पढ़ा अंतर मोरालिटी और नीति शास्त्र में। अब वर्णनात्मक नीति शास्त्र ये क्या होता है? ठीक है, यह नैतिकता के संबंध में प्रचलित विश्वासों का अध्ययन कराता है। ठीक है, जो वर्णनात्मक नीति शास्त्र है यह नैतिकता के संबंध में प्रचलित विश्वासों का अध्ययन कराता है। इसकी पद्धति अनुभाविक अर्थात आगमनात्मक है, अर्थात समाज के प्रेक्षण के आधार पर सामान्य प्रतिमान प्रस्तुत करता है। वर्णनात्मक नीति शास्त्र उन विषयों का शास्त्र है जिन्हें लोग उचित अथवा अनुचित मानते हैं या मानने को विवश कर दिए जाते हैं, और यह शास्त्र इस प्रकार के विधान के आधार पर मानवीय कृत्यों को मान्य अथवा अमान्य अथवा दंडनीय सिद्ध करता है। किंतु परिस्थितियां एवं विधान समय और समाज के अनुसार बदलते रहते हैं। समाजों ने अपने नैतिक सिद्धांत समय में परिवर्तन के साथ साथ ढाले हैं तथा लोगों से यह अपेक्षा है कि वे उसी अनुरूप व्यवहार करें। ठीक, परिणाम स्वरूप वर्णनात्मक नीति शास्त्र को तुलनात्मक नीति शास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि यह भूतकाल तथा वर्तमान के साथ एक समाज और दूसरे समाज के नीति शास्त्र की तुलना करता है। ये रहे चाणक्य जी, नीति शास्त्र के आचार्य।
अब बात करते हैं अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र या व्यवहारिक नीति शास्त्र। ठीक है, व्यवहारिक नीति शास्त्र का संबंध नैतिक निर्णय के मामलों से संबंधित निजी और सार्वजनिक जीवन के किसी विषय की नैतिक दृष्टिकोण से दार्शनिक समीक्षा करने से है। नीति शास्त्र की यह शाखा चिकित्सकों, शिक्षकों, प्रशासकों, शासकों आदि जैसे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों के व्यवसायियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। व्यवहारिक नीति शास्त्र के 6 प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, व्यवहारिक नीति शास्त्र के 6 प्रमुख क्षेत्र है। कौन कौन से हैं वो भी जान लेते हैं। निर्णयगत नीति शास्त्र, नैतिक निर्णय की प्रक्रिया। दूसरा है व्यवसायिक नीति शास्त्र, अच्छी व्यावसायिकता के लिए। चिकित्सा विषय नीति शास्त्र, चिकित्सा के उत्तम व्यवहार के लिए। संगठनात्मक नीति शास्त्र, संगठन के अंदर एवं विभिन्न संगठनों के बीच का नीति शास्त्र। ठीक है, और सामाजिक नीति शास्त्र, यह सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विषय के औचित्य अनुचित्य पर भी विचार करता है, जैसे इच्छा मृत्यु, बाल श्रम, गर्भपात आदि। व्यवहारिक नीति शास्त्र के क्षेत्र, अब इसके कुछ क्षेत्र भी जान लेते हैं। बायो इथिक्स, जैव नीति शास्त्र का संबंध चिकित्सा व जैव प्रौद्योगिकी से है। आधुनिक समय में प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे हैं। इन परिवर्तनों के कारण चिकित्सा व जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में गंभीर नैतिक प्रश्न उभरकर सामने आए हैं। इन्हीं नैतिक प्रश्नों का अध्ययन जैव नीति शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। उदाहरण स्वरूप क्लोनिंग, इच्छा मृत्यु, गर्भपात, जीन थेरेपी, क्लिनिकल ट्रायल इत्यादि से संबंधित मुद्दे, ये मुद्दे आते हैं जैव नीति शास्त्र के अंतर्गत। तो ये थी दोस्तों मॉरलिटी और नीति शास्त्र में अंतर और व्यवहारिक नीति शास्त्र। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मैटर करता है। धन्यवाद।